सीरीज़ के स्टार्ट में हम देखते हैं कि एक लड़की पानी में गिरकर मर रही होती है। उसका नाम निम्वे होता है। फिर वो अपनी स्टोरी एक्सप्लेन करने लगती है। फिर हम निम्वे को घोड़े पर सवार होकर गांव में जा रही होती है। फिर रास्ते में उसे एक कौवों का झुंड मिलता है, पर निम्वे उसे इग्नोर कर देती है। फिर हमें एक बच्चा दिखाया जाता है जो सभी से चोरी कर रहा होता है। फिर वो निम्वे से बात करने लगता है। फिर निम्वे को एक फूल मिलता है, वो उसे तोड़ने के लिए जाती है, पर वो फूल उड़ जाता है। फिर निम्वे फूल इकट्ठे करने लगती है, लेकिन अचानक उसे अजीब अजीब सी आवाज़ें आने लगती हैं। फिर वहाँ हिरण आ जाता है। निम्वे सोचती है कि हिरण उसे कुछ बताना चाहता है, लेकिन तभी दो लड़के उस हिरण का शिकार कर लेते हैं। फिर निम्वे उन पर गुस्सा हो जाती है। फिर तभी रिवील होता है कि निम्वे एक साधारण लड़की नहीं बल्कि एक विच है। फिर दोनों लड़के निम्वे को विच के नाम से छेड़ने लगते हैं और कहते हैं कि इस विच के पैदा होने के कारण उसके फादर ने कबीला छोड़ दिया था। तभी निम्वे के पास वो आवाज़ें और पास सीन आने लगते हैं। तभी निम्वे और को गुस्सा आता है और वो विच में कन्वर्ट हो जाती है और इस उस लड़के को अपनी शक्तियों से मारने लगती है। तभी उसकी मदर वहां आकर निम्वे को रोक लेती है और उसको समझाने लगती है कि तुम्हें भेंट में आना होगा, पर निम्वे अपनी मदर से मना कर देती है। लेकिन उसकी मदर निम्वे को वहां ले जाती है। फिर भेंट की प्रथा शुरुआत होती है। फिर चंद्र ग्रहण लग जाता है और फिर आत्माएं निम्वे को कबीले का प्रधान बना देती है, लेकिन निम्वे प्रधान बनने से मना कर देती है। फिर वहां से भाग जाती है। फिर वो वापस अपने गांव जाने लगती है। फिर उसकी मदर उसे समझाती है कि फिर भी वो नहीं मानते। फिर वो और उसकी फ्रेंड गांव से भागने का प्लान बनाते हैं। फिर हम बैलगाड़ी पर एक बूढ़े और एक छोटे बच्चे को देखते हैं जो बच्चे को ईश्वर का ज्ञान दे रहा होता है। तभी अचानक वह बूढ़ा व्यक्ति उस बच्चे के हाथ पर लीफ रखता है और उसका रंग हरा होने लगता है। तभी वहां सैनिक आकर उस बच्चे को उठा ले जाता है। तब हम देखते हैं कि लाल कपड़े पहने इतने सारे लोग एक छोटे से गांव पर हमला कर रहे हैं और उन सब को क्रॉस पर चढ़ाकर उन्हें आग लगा देते हैं। फिर हम देखते हैं कि निम्वे के गांव के लोग उस कबीले की एक लड़की को लेके आते हैं जिस पर लाल कपड़े वालों ने हमला किया था। फिर वो लड़की बताती है कि उसके सारे गांव को जला दिया गया और जो लोग बचे सभी ग्रीन मोह का शिकार हो गए। तभी निम्वे की मदर ये सुनकर डर जाती है और फिर हमें एक जादूगर बताया जाता है जिस पर लॉर्ड ग्रेव रिवर के 4000 सोनों के सिक्के कर्ज होते हैं। फिर सैनिक उनसे वो सिक्के मांगते हैं। तब पता चलता है कि वो सो रहा होता है। उसका नाम मर्लिन होता है। फिर एक सैनिक उसकी तलाशी लेने लगता है। तभी वो उसका चाकू पकड़कर उसकी आंख के सामने रख देता है। फिर बताता है कि एक बार राजा ने 50,000 सैनिक उसे मारने के लिए भेजे थे, लेकिन उसने तूफानी बिजली में उन सभी सैनिकों को जलाकर राख कर दिया। फिर जादूगर बर्लिन बोलता है कि या चेतावनी देता है कि वो उन्हें चूहों में बना देगा। वह सुनकर दोनों सैनिक डर जाते हैं और भाग जाते हैं। फिर मर्लिन भी वहां से निकलने लगता है। तभी एक लड़की उससे कहती है कि तुमने उन्हें चूहा नहीं बनाया, इसका मतलब तुम जादू भूल गए हो। फिर वो उसे इग्नोर करके निकल जाता है। फिर हम एक बड़ा कैसल दिखाया जाता है जहाँ पर लॉर्ड ग्रेव रिवर होते हैं। तभी वहाँ पर एक संदेश आता है कि रेड पैलेडियंस ने एक गांव को जला दिया है और लॉर्ड ग्रेव कहता है कि हिम्मत देखो इनकी। तभी एक सैनिक जादूगर मर्लिन को लेकर आता है। तभी लॉर्ड ग्रेव कहता है कि मर्लिन, तुमने बारिश कराने का वादा किया था पर अभी तक हुई नहीं है, क्यों नहीं हुई है? मर्लिन उसे अपनी बातों में घुमाने लगता है। तभी लॉर्ड ग्रेव गुस्से में आ जाता है और कहता है कि मुझे बारिश चाहिए। तभी वो कहता है कि मैं कोशिश करता हूँ और वहाँ से निकल जाता है। तभी वो देखता है कि एक पक्षी मरा हुआ है। फिर तो वो उसे फॉलो करने लगता है और देखता है कि वहाँ और भी पक्षी मरे पड़े हैं। दूसरी तरफ निम्वे और उसकी दोस्त गाँव से भाग जाते हैं। फिर वो जहाज से जाने का सोचते हैं। फिर तभी पता चलता है कि वो जहाज़ तो निकल चुका है। तभी वो दुखी हो जाती है और उसकी फ्रेंड उसे मना लेती है। फिर वो वहाँ पर शॉपिंग करने लगते हैं। तभी एक लड़का गाना गा रहा होता है। तभी निम्वे और उसकी दोस्त वहाँ जाकर देखती है। तभी वो लड़का जब निम्वे को दिखता है तो वो उसे पसंद करने लगता है और निम्वे भी उससे काफ़ी इम्प्रेस हो जाती है। तभी तभी वो लड़का निम्वे से उसका नाम पूछता है और अपना नाम आर्थर बताता है और रिंग के लिए कहता है। पहले निम्वे मना कर देती है, फिर बाद में मान जाती है। उसके बाद वो रिंग पर जाता है, लेकिन तभी वहाँ कुछ लोग निम्वे को छेड़ने लगते हैं। फिर निम्वे उस डाइस गेम में चुनौती देती है। फिर वो कहता है कि अगर तुम हार गई तो मुझे किस करना होगा, और अगर मैं हार गया तो मैं तुम्हें 5 चांदी के सिक्के दूंगा। फिर गेम स्टार्ट हो जाता है और वो कहता है कि डाइस में 7 लाने हैं और निम्वे जादूगर थी, मतलब वो विच थी, तो वो 7 ले आती है। तभी निम्वे खुश हो जाती है। तभी वो कहता है कि 3 में से 2 बार 7 आने चाहिए। फिर निम्वे डाइस लेती है और फिर 7 आ जाता है। फिर सामने वाले को शक होने लगता है और वो उसे कहता है कि तुम विच हो। तभी वो और उसकी फ्रेंड वहाँ से भाग जाती है।
भागते भागते हुए वो जंगल तक आ जाते हैं, लेकिन तभी भी निम्वे के पीछे उनके सैनिक लगे हुए थे। तभी निम्वा और उसकी फ्रेंड छिप जाते हैं और उन्हें देखकर सिपाही भी छिप जाते हैं। तभी आर्थर आकर उन्हें बचा लेता है। फिर सैनिक चले जाते हैं। तभी आर्थर निम्वा से उसका घर पूछने लगता है। फिर शाम हो जाती है और आर्थर कहता है कि हमें रहने की जगह देख लेनी चाहिए, क्योंकि रेड पेरिडियंस का भी रास्ता यही है, जिस कारण वो रात भर वहीं ठहरते हैं। फिर आर्थर निम्वा को तलवार चलाना सिखाता है। फिर वो वहीं सो जाते हैं, लेकिन तभी सोने से पहले निम्वे को वापस वही पास सीन और अजीब अजीब सी आवाज़ें आने लगती है और निम्वे बेहोश होकर सो जाती है। फिर सुबह होती है और आर्थर भी सो जाता है। तभी निम्वे और उसकी दोस्त वहाँ से चले जाते हैं बिना आर्थर को बताए। फिर जब वो अपने गांव पहुँच रही होती है, तभी उसे घोड़े पर चलता हुआ लड़का दिखाई देता है और वो डर जाती है। फिर एकदम तेज चलकर अपने गांव के पास जाती है और देखती है कि उसके गांव पर रेड पेलिडियंस ने हमला कर दिया है और वो सब लोग को मार रहे हैं। तभी अचानक दूसरी तरफ मर्लिन एक शॉप के पास जाता है जो अजीब अजीब चीज़ें रखता है। फिर वो उसे 3 नंबर कहता है। तभी वो शॉपकीपर उसे 3 मुंह वाला बच्चा दिखाता है। फिर मर्लिन उसे पैसे देकर निकल जाता है। फिर वापस हम देखते हैं कि निम्वे की दोस्त और रेड पेलिडियंस उठाकर ले गए हैं और निम्वे जाकर छुप जाती है। तभी वो उस बच्चे को देखते हैं और वहाँ से भागने के लिए कहती है। वो बच्चा तेज भागकर वहाँ से चला जाता है। तभी निम्वे अपनी मदर को ढूंढने के लिए निकल जाती है, लेकिन तभी रेड पेलिडियंस का एक आदमी निम्वे को पकड़ लेता है और उसे बूढ़े व्यक्ति के सामने रख देता है और फिर वो व्यक्ति ईश्वर का ज्ञान देने लगता है और निम्वे को मारने का ऑर्डर भी दे देता है। तभी वहाँ अचानक तीर की बारिश होने लगती है और सब लोग भागने लगते हैं। तभी निम्वे वहाँ से भाग जाती है और अपनी मदर के पास जाती है। तभी वो देखती है कि उसकी मदर जख्मी है, नीचे गिरी हुई होती है। निम्वे की मदर उसे वहाँ से भागने के लिए कहती है, पर निम्वे नहीं मानती और तभी एक रेड पेलिडियंस वहाँ आ जाता है। फिर उसकी मदर उसे एक तलवार देती है और कहती है कि ये तलवार उस जादूगर मर्लिन को दे देना। तभी निम्वे की मदर रेड पेलिडियंस के हाथों मारी जाती है और निम्वे तलवार लेकर भागने लगती है। फिर दूसरी तरफ मर्लिन को बताया जाता है जो बारिश करा रहा होता है। तभी वहाँ बादल लाल होने लगते हैं और खून की बारिश होने लगती है। तभी वहाँ लॉर्ड ऑफ क्रैब खुशियाँ मना रहे होते हैं कि बारिश हो रही है। तभी वो कहते हैं कि आज हम बारिश का पानी पियेंगे। जब बारिश का पानी मंगाया जाता है, लेकिन जब वो उसे पीते हैं तो पता चलता है कि वो खून है। तभी लॉर्ड ऑफ ग्रेव गुस्सा हो जाते हैं और मर्लिन को बुलाते हैं। वहाँ दूसरी तरफ मर्लिन डरा हुआ होता है और वहाँ निम्वे भेड़ियों से बचकर भाग रही होती है और एक पत्थर के ऊपर चढ़ जाती है और बचने के लिए कोशिश करती है। दूसरी तरफ मर्लिन के ऊपर बिजली पड़ने लगती है और वो जल जाता है। फिर दूसरी तरफ पत्थर के ऊपर भेड़िए चढ़ने लगते हैं। निम्वे तलवार निकालने लगती है जो जादुई होती है। फिर मर्लिन के ऊपर उस तलवार के निशान आने लगते हैं। फिर निम्वे तलवार निकाल लेती है और फिर निम्वे एक एक करके भेड़ियों को मारने लगती है और यहीं पे एपिसोड 1 का एंड हो जाता है। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी, एपिसोड 2 के शुरुआत में निम्वे और उसके पेरेंट्स सो रहे होते हैं। तभी अचानक से कोई निम्वे का नाम पुकारता है। तब निम्वे नींद से उठकर बाहर चली जाती है और पिंप नाम पुकारती है। फिर कहती है कि इधर आओ। तभी निम्वे उसकी आवाज़ को फॉलो करते हुए चली जाती है। फिर अचानक सीन में हमें बड़ी निम्वे तलवार लेकर जा रही होती है। हम देखते हैं कि छोटी निम्वे वहाँ आती है और पिंप बुलाती है। तभी वो बोलता है कि मैं तुम्हारे पास हूँ। फिर उसकी आवाज़ को फॉलो करते हुए निम्वे नीचे जाने लगती है। फिर बड़ी निम्वे तलवार लेकर जा रही होती है। फिर उसे स्क्विडल मिलता है और वो रेड पेलिडियंस को देके छुप जाता है और निम्वे उसका नाम पुकारने लगती है। तभी रेड पेलिडियंस का एक आदमी निम्वे को देख लेता है और निम्वे को उसे देखकर भागने लगती है। फिर वो उसके पीछे जाता है। तभी छोटी निम्वे पिंप के पास पहुंच जाती है और गिर जाती है। तभी पिंप डरावनी आवाज़ से कहती है कि सॉरी, मैं बहुत भूखी थी। तभी उसके पीछे एक बहुत बड़ा भालू आ जाता है। वहाँ दूसरी तरफ निम्वे उससे डर कर भाग रही होती है। तभी वो रेड पेलिडियंस निम्वे को मारने लगता है कि दूसरी तरफ छोटी निम्वे के पास एक भालू आ जाता है और उसकी कमर पर पंजा मार देता है। तभी चीख से उसकी मदर भी उठ जाती है और वो भालू उसे मारने लगता है। तभी बैकग्राउंड में उसकी मदर बोलने लगती है कि आत्माओं को बुलाओ निम्वे। फिर दूसरी तरफ निम्वे रेड पेलिडियन से लड़ रही होती है। फिर छोटी निम्वे आती है और फिर उसकी मदर बैकग्राउंड में बोलती है कि आत्माओं को बुलाओ निम्वे, मैं वहाँ नहीं पहुँच पाऊँगी। तभी छोटी निम्वे विच का रूप लेने लगती है और आत्माओं का सहारा लेकर उस भालू को मार देती है।
तभी दूसरी तरफ निम्वे और उस आत्माओं का सहारा लेकर उस रेड पेलिडियंस को हटा देती है और तभी सुबह हो जाती है और निम्वे भी उठ जाती है। तभी वो ऊपर देखती है और उसे उल्टियाँ होने लगती है। फिर वो उस तलवार को लेकर निकल जाती है। तभी वहाँ पर हमें लॉर्ड ऑफ ग्रेव का कैसल दिखाया जाता है, जहाँ लॉर्ड ऑफ ग्रेव गुस्सा होकर मर्लिन को बुला रहे होते हैं, पर मर्लिन दरवाज़ा नहीं खोलता है। तभी लॉर्ड ऑफ ग्रेव ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाने लगता है। तभी मर्लिन दरवाज़ा खोलता है। फिर लॉर्ड ऑफ ग्रेव कहते हैं कि तुमने ये क्या किया, किलों में चारों तरफ खून ही खून है। तभी मर्लिन कहता है कि मुझे वक्त चाहिए और दरवाज़ा बंद कर लेता है। तभी लॉर्ड ग्रेव दरवाज़ा तोड़ने का आदेश दे देता है। तभी मर्लिन वहाँ से भागने की तैयारी करता है और सिपाही दरवाज़ा तोड़कर अंदर आ जाता है। फिर हमें वो बूढ़ा जो फादर होता है उसको दिखाया जाता है। तभी वहाँ पर ग्रीन मॉन्क भी होता है और वो वहाँ पर होते हैं जहाँ पर निम्वे ने उन भेड़ियों को मारा होता है। फिर ग्रीन मॉन्क कहता है कि उसका पास एक चमत्कारी तलवार है। फिर कुछ सिपाही फादर फादर चिल्लाने लगते हैं। तभी वो वहाँ पहुँचते हैं जहाँ पर रेड पेलिडेंस का वो आदमी होता है जिसने निम्वे पर अटैक किया था और वो पेड़ पर जकड़ा हुआ होता है। तभी फादर गुस्से में आ जाते हैं। तभी फादर गुस्से में बोलते हैं कि ये देखो हमारे दुश्मन ने क्या किया है। तभी पता चलता है कि वो जिंदा है। फिर फादर उससे पूछता है कि किसने किया। तभी ग्रीन मॉन्क को वहाँ भेड़ियों का खून मिल जाता है और पता चल जाता है कि ये काम उसी ने किया है। तभी ग्रीन मॉन्क उसे खोजने के लिए निकल जाता है और वहाँ के लोग उसे निकालने का काम करते हैं। तभी फादर कहता है कि हम विच की तलाश में सभी जगह जाओ और जितने भी विच मिले उन्हें मार दो। फिर निम्बे अपने हाथ पे लगे खून को साफ कर रही होती है। तभी छोटी निम्बे जो जख्मी हालत में थी उसकी मदर उसे गोद में लेके जा रही थी। तभी वो छोटी निम्बे को उसके फादर के सामने रख देती है और फिर छोटी निम्बे के घाव दिखाती है। उसे देखकर सभी लोग डर जाते हैं और कहते हैं कि इस लड़की पर बुरी आत्माओं का साया है, हम इसे बचाना नहीं चाहिए। लेकिन उसकी मदर ऐसा नहीं करती है। तभी उसकी माँ उसकी देखभाल करती है। तभी वहाँ निम्बे रो रही होती है। तभी निम्बे वहाँ से चली जाती है। वहाँ स्क्विडल वहीं छिपा होता है। तभी वीपिंग मॉक उसे कबीले का मंत्र बोलता है कि सुबह जन्म लेते हैं शाम में विलीन होने के लिए। तब स्क्विटल बाहर आ जाता है और ग्रीन मॉक उसे गला पकड़कर पूछता है कि तुम्हारे कितने लोग बचे हैं। फिर स्क्विडल बोलता है कि तुम्हें मारने के लिए काफ़ी है। फिर निम्वे भी वहीं जाती है और उसे स्क्विडल नहीं मिलता है। फिर निम्वे शिप लेकर जाने का सोचती है। तभी उसे वहाँ रेड पेरिडियंस के लोग मिल जाते हैं और वो वापस जाने लगती है। फिर वो अपने कपड़े बदल कर जाने लगती है और एक डॉक्टर के पास चली जाती है और कहती है कि मेरे दांत में दर्द है। तभी वहाँ एक सैनिक पूछता है कि आप अपना काम बताओ। तब वो कहता है कि मैं डॉक्टर हूँ और पूछता है कि पास में कौन है। तब वो बोलती है कि ये मेरा मरीज है। तब रेड पेरिडियंस बोलता है कि उस लड़की का अभी दांत निकालो और फिर डॉक्टर उसका दांत निकाल देता है। फिर दूसरी तरफ वीपिंग मॉक स्क्विडल को अपने घोड़े से बांध लेता है। तभी छोटी निम्बे अपने घर से भागी हुई थी उसका सीन दिखाया जाता है। फिर स्क्विडल के कबीले के लोग वहां आते हैं और वेपिंग मॉक को बंदी बना लेते हैं। तभी वेपिंग मॉक सबको मार देता है और वेपिंग मॉक स्क्विडल को भी आज़ाद कर देता है। दूसरी तरफ निम्वे को आर्थर मिल जाता है और वो उससे हेल्प मांगती है। तभी वो डाइस वाला गेम वाला आ जाता है और निम्वे को पहचान लेता है। फिर वो निम्वे से उसकी तलवार लेने ही लगता है। फिर निम्वे उसी तलवार से उसका हाथ काट देती है। तभी आर्थर निम्वे को लेकर निकल जाता है। फिर आर्थर निम्वे को एक महफूज जगह में रखता है। तभी आर्थर को निम्वे की तलवार पसंद आ जाती है और आर्थर कहता है कि मैं तुम्हें 40 सोने के सिक्के दूंगा, उसके बदले में तुम मुझे ये तलवार दे दो। पर निम्वे उससे मना कर देती है और कहती है कि ये मेरी मदर की लास्ट विश थी, ये तलवार मर्लिन को देनी है। तभी मर्लिन जंगल में चल रहा होता है और वो वहाँ पहुँचता है जहाँ निम्वे की मदर की डेथ हुई थी। फिर वो निम्वे की मदर के पास जाता है। तभी दूसरी तरफ आर्थर निम्वे को गोद में लेके एक महफूज जगह में ले जाता है। तभी उसे मर्लिन दिखाया जाता है जो गुस्से में होता है। फिर वहाँ एक जादूगरनी आती है और वो पूछती है कि वो कौन थी जिसके पास तुम गए थे। तभी मर्लिन बोलता है कि वो एक चिकित्सक थी। तभी जादूगरनी बोलती है कि तुमने मुझसे झूठ कहा कि प्राचीन राजा की तलवार नष्ट हो चुकी है। मर्लिन बोलता है कि मुझे यही बताया गया था। फिर वो चुड़ैल बोलती है कि शेरलॉर्ड्स इसे तुम्हारा आखिरी धोखा मानेंगे और वो तुम्हें ख़त्म कर देंगे। फिर वो बोलती है कि अगर वो तलवार पादरी के हाथ लग गई तो संसार नष्ट हो जाएगा। तभी मर्लिन बोलता है कि मेरा जादू उस तलवार ने छीन लिया है। तभी वो बोलती है कि अब तो उसे पाना होगा। तभी मर्लिन पूछता है कि वो तलवार कहाँ है। तभी वो बोलती है कि तलवार के इर्द गिर्द भय है और उसके पास महान शक्ति भी है और कहती है कि तलवार तुम्हारे पास आ रही है।
तभी वो बोलते हैं कि मर्लिन वो तुम्हारे लिए जीवन हो गया मितु, ये एक और सवाल है। तभी मर्लिन कहता है कि मुझे रहस्य पसंद है। तभी मर्लिन कहता है कि वो तलवार फे अग्नि से बनी थी और उसी में वापस जाएगी। तभी जादूगरनी कहती है कि फे अग्नि हजारों साल पहले बुझ गई थी। तभी मर्लिन कहता है कि वो कुछ ही लोगों को पता है कि वो कहाँ है। तभी मर्लिन उससे हेल्प मांगता है कि मुझे तुम्हारा घोड़ा चाहिए और मिट्टी जिसे फे अग्नि नहीं जला सके, उसका उस मिट्टी का पता चाहिए। तभी आर्थर तलवार लेके जा रहा होता है। तभी उसे एक लड़की पूछती है कि कितने दिन में वापस आओगे। वो लड़की कौन है, अभी तक रिवील नहीं हुआ है। तभी आर्थर कहता है कि वो एक अंतिम इच्छा पूरी करने जा रहा है और वहाँ से घोड़ा लेकर निकल जाता है। और यहीं पे एपिसोड 2 का एंड हो जाता है।